हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक आपके अपने चैनल रूबी की रसोई ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि आज सैटरडे है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना मॉर्निंग रूटीन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूं कि आप सुबह उठिए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए, छोटा ही सही लेकिन करिए ज़रूर, और पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी और कंफर्ट हो जाएगी। तो देखिए, सुबह मैंने झाड़ू जो है लगा दी थी अपनी, और यहाँ पर देखिए धूप तो काफ़ी हो चुकी है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, उसके स्कूल जाने के बाद ही सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है। उसके बाद मैं अब यहाँ पर योगा कर रही हूँ, और ये जो योगा कर रही हूँ मैं आपसे भी कहती हूँ कि ये हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अपने दिन को अगर तरोताज़ा रखेंगे तभी हमारा काम में भी मन लगता है, और हमारा जो माइंड है वो भी फ्रेश रहता है, और हम सिक्योर भी कहीं ना कहीं रहते हैं कि एटलीस्ट हमें आज हमारा दिन अच्छा गया, आज हमने योगा की, आज तो हमें कुछ नहीं होगा। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है जब ये चीज़ें हम करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ कि मैं अपने टारगेट को पूरा करूँ। मैं सुबह ही एक टारगेट बना लेती हूँ जब मैं बिस्तर पर होती हूँ कि चलो आज भी मैं योगा करूँगी, और सुबह के जितने काम होते हैं वो तो चलो वो तो होते ही हैं, लेकिन आज भी मैं करूँगी। सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं लूँगी, जैसा कि मेरी एक गंदी आदत हो गई थी कि जब मैं उठती थी मॉर्निंग में चाय लेती थी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं चाय नहीं लूँगी, हेल्दी ड्रिंक लूँगी और उसके बाद योगा करूँगी। तो मैं वही चीज़ पूरा करने की मैं यहाँ कोशिश करती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा 1 घंटा योगा कर लिया है, और उसके बाद 5-10 मिनट मेरी ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। इतना परफेक्शन तो किसी की लाइफ में नहीं होता। देखिए, यहाँ पर मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि अगर आप चाहें कि मुझे ये काम करना है आज, और आप थोड़ी सी कोशिश करें तो वो काम हो ही जाता है। तो कोशिश करिए स्वस्थ रहने की, और थोड़ा सा अपनी लाइफ को इजी बनाने की। घर के काम तो हमेशा रहते ही हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं सुबह के समय अब नहा मैंने योगा करके डायरेक्टली मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बनेगी आज मेथी और आलू की, और उसी के पराठे आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरा दूध आ गया था, वो मेरा बॉईल हो जाएगा। किचन के जो 2-4 बर्तन रात के होते हैं, मैं दूध के बच्चों के रात के सोते समय मैं कभी कर देती हूँ, कभी देखिए मैं नहीं करती हूँ। तो वो मैं साफ़ मैंने कर दिए हैं, किचन मैंने अपनी साफ़ कर दी है, और यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी भी मेरी अब रेडी हो ही जाएगी। उसके बाद क्योंकि मैंने ऐसा किया, मेथी की सब्ज़ी जब बनती है तो उसको बनने में भी टाइम लगता है, और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। तो ठंडा होके ही मेरी मेथी के पराठे बनेंगे, इसीलिए मैंने इनको मेथी को बना दिया है। इधर मेरी मेथी बन रही है, मेथी की सब्ज़ी बन रही है, इधर मेरा आटा भी बनकर रेडी हो जाएगा, और मेरा ऑलमोस्ट नाश्ते का काम आधा मेरा हो गया। और फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि चलो अब आराम से नहाएंगे, पूजा करेंगे। नहीं तो अगर नहाने और पूजा करने में लग जाते हैं तो ना तो पूजा में मन लगता है, और नहाना भी आपका बिल्कुल जल्दी जल्दी रहता है। तो इसलिए आसान, मतलब बहुत ही सुकून से अगर आपको काम करना है तो आधा काम मैं यही करती हूँ, किचन का अपना निपटा के चली जाती हूँ। तो देखिए, मैं जा रही हूँ अब। ये यहाँ पर मैंने देखिए कंप्लीट सारा काम कर दिया है। अब मेरी जो मेथी की सब्ज़ी है ठंडी हो जाएगी, उसको मैं ठंडी होने के लिए एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जब जब तक मैं नहाऊंगी पूजा करूँगी मेरी सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। तो देखिए, मैं नहा कर आ गई हूँ, अब मैंने कर ली है अपनी पूजा। और क्योंकि 12 बजे तक मुझे सारे काम करने होते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ी स्टडी का समय अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए, अब मैं जो मेरी सब्ज़ी थी वो ठंडी हो गई है। अब मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी। यहाँ पर सिद्ध के डैडी अभी नहीं है, उनके लिए मैंने बाद में नाश्ता बनाया था। वो किसी काम से बाहर चले गए थे सुबह 9 बजे के आसपास। तो मैंने उन्हें थोड़ा बहुत ब्रेड पे नमक और घी लगा के सेक के दे दिए थे, कि चलो, क्योंकि सुबह सुबह फिर भूख भी लगती है। मैंने कहा रास्ते में इन्हें भूख ना लग जाए, तो मैंने उन्हें दे दिए थे। वैसे भी 1-1.5 घंटे का रास्ता था, और उन्हें 2 घंटे बाद वापस आना था। तो वो बोल रहे थे कि मैं नाश्ता आके ही करूँगा। वैसे तो मैंने बोला कि आप अगर लेट आएंगे तो नाश्ता करके चले जाओ, तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे बाद ही आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है। इसीलिए ब्रेड और चाय मैंने उनको सुबह दे दिया था। तो यहाँ पर मैं और शिद और लड्डू ही नाश्ता करेंगे। देखिए, क्योंकि लड्डू के आपको मालूम ही है एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो लड्डू नहीं, सिद्ध के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लड्डू के नहीं चल रहे हैं। तो सिद्ध की छुट्टी रहती है, 2-3 दिन के बाद ही उसका एग्ज़ाम रहता है।
तो फिर इसके बाद 1 तारीख को उसका एग्ज़ाम होगा, 1 मार्च में। और लड्डू को इसलिए मैंने घर पे रखा क्योंकि लड्डू की थोड़ी तबीयत आज ठीक सी मुझे नहीं लग रही थी, और वैसे भी रिवीज़न चल रही है, तो आज लड्डू घर पे ही था। तो दोनों भाई यहाँ पर देखिए नाश्ता कर रहे हैं बैठ के, और उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ अपनी स्टडी, और लड्डू को भी मैंने बिठा लिया था अपने पास ही, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने लग जाते हैं जब मैं पढ़ाई करती हूँ, और मेरा मन लग जाता है, फिर मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती हूँ बच्चों से भी। तो मैंने कहा जितनी देर लड्डू मेरे पास पढ़ाई करेगा बैठ के ठीक है। तो आधा पौन घंटा हो गया था ये मेरे पास अपनी स्टडी कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद ये जाने कब अब खेलने चला गया, और बस आपको तो पता ही है बच्चों का, तो बच्चे एक बार बाहर चले जाएं तो फिर उन्हें आवाज़ें लगाते रहो, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो जितनी देर आपके पास बच्चा बैठता है उतना आप ही को अच्छा, मतलब आपके लिए ही सही है। तो यहाँ पर समय हो रहा है अभी 3:30 बज रहे हैं। लड्डू सिद्ध कर रहे हैं पढ़ाई, खाना उन्हें मैंने खिला दिया था। दोपहर की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो आपको मालूम ही है, मॉर्निंग की वीडियो मैंने शूट की थी, तो वही फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और बस अब थोड़ा आराम भी मैं करूँगी, लेकिन छत पर जाकर वहाँ पर धूप आ रखी है, एक फोल्डिंग पड़ा हुआ है, वहीं पर लेट जाऊँगी मैं। और लड्डू सिद्ध यहाँ पर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। अब देखिए फिर ये चले जाएंगे दोनों भाई ट्यूशन। तो मैं जा रही हूँ छत पर, मेरे 2 घंटे का काम है वहाँ पर, कपड़े धोने के बाद आऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने कपड़े भी धो दिए हैं और मैंने आराम भी कर लिया था। बस शाम हो गई है, 5 बज गए हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।